मंत्री जी उद्योग विभाग अपनी बात रखेंगे। माननीय सदस्य सुनील जी, माननीय सदस्य सुनील कुमार सिंह जी, सुना जाए अब माननीय उद्योग मंत्री। सभापति जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर उद्योग विभाग पर हमारे कई साथियों ने चर्चा की। एक साल कबल जब मैं यहाँ खड़ा था तब उद्योग पर चर्चा करते हुए ऐसा तारीक और अंधेरा का माहौल दिखाया गया, उसकी कुछ झलक आज भी आई और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने तारीकी दिखाई थी। अगर अंधेरा कितना भी घना हो, एक जुगनू भी टिमटिमा कर उसको चुनौती देता है। मेरा क्या अनुभव है, मैं कहाँ रहा हूं, ये एक अलग सवाल है। कहते हैं पेदरम सुल्तान बूद, फारसी में कहते हैं कि वो लोग कहते हैं मेरे बाप दादा राजा थे, और इसको ये याद करके वर्तमान से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। ये सही है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि भारत रत्न की कैबिनेट में उनके नवरत्न में से एक नीतीश कुमार जी के साथ मैंने भी 5 साल देश की सेवा की। और जी हाँ, वो मैंने, और आज विपक्ष की नेता भी आई थी, उनकी वो माननीय मुख्यमंत्री थी और मैं उनको हवाई जहाज में गया एयरपोर्ट ले गया था, जिसका उद्घाटन शिलान्यास करवाया था उनसे। नहीं, वो भारत सरकार से हुआ था। जी जी। और साथ में जब मुझे उद्योग विभाग मिला तो इसी तरह जो हमारे साथी हैं, कई बात है कि हुए तुम दोस्त जिसके आसमां क्यों दुश्मन हो। सुनील बाबू अगर हमारी प्रशंसा करें तो पूरे आसमान को मेरे दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आज आपके भाषण को सुन करके उंगली माल से वाल्मीकि हो जाएंगे वो। और इसीलिए जब ये जिम्मेदारी मिली तो चुनौती बहुत बड़ी थी। आज जब मैं सदन में खड़ा हूं, मैंने पिछला मेडन स्पीच उद्योग पर विधान परिषद और विधानसभा में दोनों को पुस्तक के रूप में छापा, और उसमें यह देखा कि जो मैंने कहा है, मैं खुद आंक लूं एग्जाम देने से पहले कि मेरी तैयारी कैसी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का कि इस बार जो 22-23 का बजट है, उस बजट में आम बजट जो पेश हुआ उसमें पहली बार 6 सूत्रीय एजेंडे में उद्योग और उद्योग निवेश भी आया है। आप हमारा बजट कम बता रहे हैं माननीय सदस्य सुनील सिंह जी। जो सबसे सूक्ष्म होता है उसे एटम कहते हैं। बजट कम हो, समुंदर के बारे में भी चर्चा की, बजट कम हो, लेकिन हमारा हौसला बहुत बड़ा है। और हमने ये सोचा है कि जिस विभाग को अलग अलग राज्य में मुख्यमंत्री के पास होता है, सीनियर मेंबर के पास होता है, झारखंड में वहां के माननीय मुख्यमंत्री के पास है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो सबसे सीनियर मेंबर सतीश महाना जी, उनको उद्योग मंत्री बनाया। मैं खुद योगी जी से जब मिला तो उन्होंने कहा कि जरूर ये विभाग जब महाना जी को दिया था तो लोग कहते थे इतना सीनियर मेंबर, 9 टाइम के मेंबर और उद्योग विभाग,
और हमारी सरकार उसी विभाग के नाम पर आ गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जगह उद्योग रोजगार, आज हमारी वहां सरकार आ गई। इसी तरह यहां पर उद्योग और रोजगार एक बड़ी चुनौती है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पिछले चुनाव में इसी मुद्दे पर चुनाव ही लड़ा गया था। उद्योग और रोजगार पर लोग कह रहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, हम लोगों ने भी कहा 19 लाख के करीब हम रोजगार यहां सृजन उसका करेंगे। और इसीलिए मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब उद्योग और रोजगार की चर्चा हम यहां करने आए तो मुझे हर बात को संभल कर बोलना है, क्योंकि ये सरकार 2025 तक चलने वाली। किसी को कोई गलतफहमी, किंतु परंतु शंका नहीं होनी चाहिए। मैं उद्योग मंत्री के साथ पार्टी का सीनियर लीडर भी हूं, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, कई लोग ख्वाब देखते हैं, कोई ख्वाब सब अधूरे रहने वाले। ये सरकार 2025 तक है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा, जीता, और हमें काम करना है और हम काम करने के लिए आए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 14 करोड़ बिहार के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी उम्मीद है, इसलिए मैं संभल कर बोलता हूं। मुझे लगता है इतना बोलूं, विपक्ष के कई ज़हीन सदस्य हैं, वो पकड़ते हैं एक एक बात को, तो हमने इसलिए ज़हीन में अक्लमंद जी, इसलिए न ये जिनका वोट लेकर यहाँ आते हैं ज्यादा, जिन पर दावा करते हैं वो लोग तो ये ज़हीन सब समझते हैं, तो थोड़ी उर्दू इन लोगों को सीखनी चाहिए। सिर्फ गुलाम गौस साहब ही सिखाएंगे कैसे चलेगा। मैं तेजी से विकास हो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आज बिहार के अंदर जो औद्योगिक विकास को संवारने के लिए पिछले 1 साल में SIPB डेवलपमेंट कमिश्नर के नेतृत्व में कमेटी है, ये उद्योग विभाग की कमेटी नहीं है, उसमें जो अभी 1 साल का हिसाब दे दूं, ऐसे तो हिसाब 30 साल का भी मांगते हैं लोग, हमसे 15 साल का भी मांगते हैं, एक आध साल आप भी लोग भी उसमें आ गए थे जी। तो वो हिसाब में 39,39,363 करोड़ रुपए का SIPB में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, सिंगल फेज। उसमें बिहार में 1 साल में जो औद्योगिक इकाइयां खुली हैं उसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। आपने बोला कि यहाँ था वहाँ चला गया, सुनील बाबू आप चलिए मेरे साथ, मैं अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा, पेट्रोल भी सरकार खर्च करेगी, और एक भी पुराना चीज नहीं है। हमने नई जमीनें लॉट की है, दीदी उद्योग मंत्री थे उन्हीं के वक्त में वो प्रस्ताव आया था। अगर पुराना भी कह रहे हैं तो मैं तो NDA का लीडर हूं, तो 15 साल वाला भी तो मैं अपना ही गिनूंगा, या कह दीजिए कि 89 में हुआ, 91 में हुआ, या आप कह दिए 2000 में आपने किया। 2005 के बाद जो भी उपलब्धि है, जो कमियां हैं, दोनों हमारी गिनी जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो प्लांट वहां पे बना है उसके लिए काम शुरू हो गया, ट्रायल रन भी हो गया, और मुझे आज सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि वरुण बेवरेज का जो है उन्होंने कहा है कि हम बॉटलिंग प्लांट के साथ लीची का, आम का, पाइनएप्पल का, इसका जूस भी बनाएंगे। तो उस इलाके के जो किसान हैं उसमें खुशी की लहर है। ये बात और सुरक्षा का खौफनाक मंच। और बहुत बड़ी बात है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से जब मैं मिला, उन्होंने कहा उनको, वरुण बेवरेज को, कि सिर्फ बॉटलिंग मत लगाओ, जूसेस भी बनाओ, और ये कहा कि नहीं और आइसक्रीम भी बनाओ, ये भी कहा, ये माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। आप हमें हमारे शक्ल सूरत कद काठी पे मत जाइए, पीछे में बहुत बड़ी ताकतें साथ में खड़ी हैं उद्योग लगाने के लिए। कमिटमेंट मेरा नहीं है, कमिटमेंट पूरे NDA का है, इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं तो एक माध्यम होऊंगा, लेकिन ये लोग जो मेरे साथ खड़े हैं सब उसमें मदद कर रहे हैं। आपकी भी अपेक्षा हमें, इनकी नजरिए में ही खोट है।
इसलिए सभापति जी जो इन्होंने कहा कि 4 इथेनॉल प्लांट का मैं कह रहा हूं, 17 इथेनॉल प्लांट, सब पहला पेज मैं जान रहा था। जो 17 इथेनॉल प्लांट है उसमें राबड़ी देवी जी के समय में या लालू जी के वक्त में काम शुरू हुआ। चलिए, अगर आप इससे खुश हो रहे हैं तो चीनी मिल नहीं कह रहा हूं, उसमें गोपालगंज में 2, SIPB जो सेंट्रल की इथेनॉल पॉलिसी आई, अब आप कह रहे हैं कि आपके बाद हुआ है। जब इथेनॉल पॉलिसी सेंट्रल की आई, अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद बिहार पहला राज्य बना जिसने इथेनॉल पॉलिसी बनाई। और बिहार राज्य का जो इथेनॉल पॉलिसी था, अगर एक भी राज्य ने हमसे बाद में पहले बनाया होगा तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। हमारी कॉपी मांगी पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने, हमने उनको 15 कॉपी दी इथेनॉल पॉलिसी की, और कई राज्य ने हमारी कॉपी देख के थोड़ा इंसेंटिव बढ़ा दिया होगा। हम 5 करोड़ दे रहे हैं तो कोई ज्यादा दे देगा, क्योंकि हम पहले समझते थे छोटा यूनिट आएगा। तो गोपालगंज में जो 2 है इसके बाद ही है। जो सोना सती का आपने बात किया वो हमारी पॉलिसी में कवर है, हमारी बिहार की पॉलिसी में भी कवर है, सेंट्रल की पॉलिसी में भी कवर है। वो मोलाइसिस की जगह ग्रेन से बना रहे हैं। और 2007 में ही नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ग्रेन से इजाजत दीजिए। आप लोग केंद्र में सरकार में थे मनमोहन सिंह जी के साथ, बाद में तो उन्होंने आप लोग को नहीं रखा था। लालू जी को सीट भी बहुत पीछे दी थी, एकदम वहां हम पार्लियामेंट में थे अध्यक्ष महोदय, आप ही के लोकसभा क्षेत्र से भागलपुर से को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आरा में जो बना वो 4 लाख लीटर का है। जी जी सुना जाए। इसलिए जो आरा में भी बन रहा है, आरा में भी, आरा का भी जो इथेनॉल प्लांट है वो आपने सही, आप कागजी रिसर्च करके आ गए, आपको नंबर दे देंगे। अभी चलिए लॉबी में चाय पिलाते हुए उनसे बात करा देंगे। 4 लाख लीटर का बन रहा है, 2 लाख लीटर OMC को बेचेंगे, कोटा उतना मिला है उनको, और 2 लाख लीटर और कंपनियों को बेचेंगे, तो वो 4 लाख लीटर का है। उसी जी नहीं, वो समय बहुत कम है, हम आप अलग से बात कर लेंगे। हम कोई दिल दुखाने वाला बात आपको नहीं कहेंगे, आप आराम से बोलने दीजिए। पूर्णिया में जो प्लांट बन रहा है, ये पॉलिसी से पहले जरूर उन्होंने प्लान किया, लेकिन जब बिहार की इथेनॉल पॉलिसी आई उसके तहत उनको हम सब्सिडी देंगे, वो बन रहा है। सभापति जी, आपके घर के बगल में इथेनॉल प्लांट बन रहा है, क्यों नहीं ले जाते हैं सुनील जी को आप? साहू प्रवक्ता ने मैंने जाके नारियल वहां फोड़ा है, काम शुरू हो गया है, उनको बैंक का लोन भी सैंक्शन हो गया। मोतीपुर में 4 इथेनॉल प्लांट की बाउंड्री हो गई है, उसमें काम शुरू हो गया है। और थोड़ा दुआ दीजिए कि काम हो जाए। शराब देते रहते कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अच्छा बोलिए। मैं तो यही समझता हूं कि जो बाकी, इसलिए जो 30,000 करोड़ लीटर को अब 17 इथेनॉल प्लांट में, वो मेरे पास लिस्ट है। मैं सभापति जी ये जो लिस्ट है ये मैं टेबल कर देता हूं, ये टेबल कर दूंगा मैं लिस्ट, ताकि अरे लिया जाए, सुनिए ना, ये इसीलिए माननीय सदस्य सुना जाए, समय जा रहा है। बहुत ही 17 इथेनॉल प्लांट में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, सभापति जी अब पूरी दुनिया में तेल का बहुत बड़ा संकट है, इसको गंभीरता से सुनिए। मुझे कोई स्कोर नहीं करना, मुझे छपास रोग भी नहीं है, मैं खुद ही पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मयूख जी बैठे रोज 3 घंटा, आज भी टीवी पे डिबेट आ रहा था, मैंने कहा नहीं, आज मैं विधानसभा में बिजी हूं, विधान परिषद में। हमें पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, हम ओवर पब्लिसिटी मिली हुई है, हम तो उसको और छिपा के रखते हैं कि ज्यादा नजर न लगाए लोग। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज जो हमारे पास इथेनॉल का उत्पादन है, क्योंकि पूरे दुनिया में तेल का रेट बढ़ रहा है, 100 रुपए से ऊपर जा रहा है। यूक्रेन की लड़ाई हो गई, अगर ये लड़ाई और बढ़ गई तो तेल का रेट और बढ़ेगा। तो इथेनॉल ऐसी ताकत है कि भारत को कोई बचाएगा तो देश का किसान बचाएगा। और हमारा प्रदेश, जहां नीतीश कुमार जी ने किसानों के लिए बहुत काम किया, किसान कैबिनेट किया, और हम कैसे मक्का पैदा हो। सभापति जी आप तो उसी इलाके के हैं, कितना वहां मक्का वहां का तेलंगाना जा रहा है, पंजाब जा रहा है। बिहार में 30 लाख मैट्रिक टन है, करीब 3 फसल हमारे यहाँ होता है, और 1 लीटर इथेनॉल में 5 लीटर पानी लगता है। तो पानी हमारे यहाँ, मक्का हमारे यहाँ,
मजदूर हमारे यहाँ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इच्छा शक्ति हमारे यहाँ, तो सब कुछ तो हमारे यहाँ एक सक्षम लीडर है, तो लोगों को विश्वास है। और हम ये अगर ये प्रपोजल है, अभी तो 36 करोड़ लीटर मिला, इसलिए बात आपकी एक सही है कि कोटा थोड़ा कम मिला, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये दिल मांगे मोड़ हम और चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ज्यादा कोटा मिल जाए। तो इथेनॉल के बारे में हम और भी जिन लोगों को हमने अप्रूव किया, हम विचार करते हैं कि अगर हमारी पॉलिसी तो 30 जून को खत्म हो गई, लेकिन बाद में भी अगर इसको बढ़ाना पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग पॉलिसी में कवर नहीं हुए, ऐसे भी कई लोगों ने SIP में अप्लाई किया है कि बिना इथेनॉल पॉलिसी के भी वो इथेनॉल बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो OMC ने खरीदा है, फिर रिलायंस खरीदेगा, फिर SR खरीदेगा, यानी और कई कंपनियों ने अभी बिड नहीं किया है। इसमें अपार संभावना इसकी होगी। ये जो मैं लिस्ट बताऊंगा, अब आपको मैं आता हूं, आप कह रहे थे कि मेगा फूड पार्क कहां बनाया, 2 मेगा फूड पार्क बचा था। हमने आसाम के चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर जी को पकड़ा, नाश्ते पे बैठा था, मैंने कहा मैं नाश्ता नहीं करूंगा जब तक आप मुझे देंगे नहीं। उन्होंने उसी वक्त फोन किया कि भाई 2 बचा है, एक मेघवाल जी को दे दो, एक शाहनवाज जी को दे दो। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया, उन्होंने शाबाशी जी कि बड़ा आप मेगा फूड पार्क स्कीम बंद हो गई है, लेकिन 2 बचा था, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बिहार को दे दिया। देखिए कितना बड़ा दिल रखते हैं। इसलिए ये जो बन रहा है, मैं जानकारी बता दूं, 143.96 एकड़ भूमि में ये बन रहा है, और इसमें 180.56 करोड़ रुपए खर्च होगा। और इसके अंदर मेगा फूड पार्क में जो केंद्र का अनुदान है वो 50 करोड़ मिलेगा, और ये कोई और प्राइवेट नहीं बना रहा है, ये बियाडा बना रहा है। इसलिए इसको अभी जो हम लोगों ने इसकी इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल जो कमेटी है उसका अनुमोदन तुरंत हो जाएगा, और ये कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका भी रिकॉर्ड मैं सदन के पटल पर रख देता हूँ। उसके बाद आइए हमने क्या किया वो भी आपको बता दें कि हम लोग डोभी में अमृतसर दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर पर हम लोग बनाने जा रहे हैं 1670 एकड़ 1670.22 करोड़ एकड़ भूमि में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना रहे हैं IMC। और इसके लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार ने जमीन दी है, एक्वायर किया, अपना पैसा लगाया, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए दिए। और इसमें ये उद्योग विभाग ने इसको आगे काम बढ़ा दिया है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स TCE इसको जो, और इसके अंदर जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट है NICDIT, इसके जरिए इस पर काम हो रहा है, और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे पास आ गए। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग ने ऑक्सीजन पॉलिसी लाई थी। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन पहुंचाना था, खामोशी से उद्योग विभाग काम कर रहा था। हमने अपना डायरेक्टर इंडस्ट्री, कोरोना से डेथ हो गई उनकी, हमारे दिन रात 24x7 कैसे ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए उद्योग विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ काम किया, और हमने ऑक्सीजन उत्पादन नीति बनाई, वो ड्राफ्ट बना। मैं उस कैबिनेट की बैठक में आया, सभापति जी, हमने जहाज में उस ड्राफ्ट को ठीक से पढ़ा, कैबिनेट में ले गया और तुरंत पास कराया, और ऑक्सीजन उत्पादन पॉलिसी में 330 करोड़ का निवेश हुआ, क्योंकि हमने उसमें बहुत सब्सिडी दी। उसी तरह इसलिए MSME में, स्टार्टअप में, खादी में, बुनकर में, ग्रामोद्योग में, लोक कलाएं में रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। हर विभाग काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने तो 45,000 लोगों को एम्प्लॉय दे दिया, जब एम्प्लॉयमेंट दे दिया। वो हर विभाग, रोड में, हेल्थ में, दीदी के यहाँ कौन विभाग है जहाँ काम नहीं हो रहा है। लेकिन आपने मुख्यमंत्री का जो लघु उद्योग है, MSME का आजकल बड़ा बोलबाला है, उसमें मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना के तहत 10-10 करोड़ का लागत से लखीसराय में राइस मिल क्लस्टर,
पूर्वी चंपारण में 2 शिप क्लस्टर, नालंदा में खाजा क्लस्टर, झूला क्लस्टर, पश्चिम चंपारण वैशाली जिले में कांसा पीतल क्लस्टर, पटना सिटी में एलईडी क्लस्टर, स्टील फर्नीचर क्लस्टर, अभी हम उसको और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, गुड़ियाओं का ये टॉयज का उसका भी क्लस्टर 10-10 करोड़। सभापति जी, मैं पीयूष गोयल जी से मिला, उन्होंने कहा बिहार में से जितने भी प्रस्ताव आप क्लस्टर के लिए देंगे, कोई प्रस्ताव हम नहीं रोकेंगे, सबको हम देने को तैयार हैं। आप भी कुछ क्लस्टर का प्रस्ताव दीजिए, हम अप्रूव कर देंगे, आपके नाम से कर देंगे कि सुनील बाबू ने दिया इसलिए अप्रूव करते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बिहार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने बेहतरीन इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार किया है। हम लोगों ने स्टार्टअप पॉलिसी में 185 स्टार्टअप है, उसमें 10 करोड़ की सहायता राशि हमने उपलब्ध करा दी है। और हम जानते हैं ज्यादातर जो लड़के हैं स्टार्टअप में बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में बिहार के हैं। हम वो एड्रेस दे देते हैं पटना की जगह, ऐसे वो बेंगलोर का और कई जगह का, हम उनको यहाँ लाने वाले हैं। और हम लोगों ने तो हमारे जो यहाँ पर जो रामेश्वर मेहता जी हैं, उस रामेश्वर कुमार महतो जी, इन्होंने ये बहुत सेरेमिक जो पोट्री का क्लस्टर की मांग की है। हमने तुरंत इनसे बात किया, अपने अधिकारी से बात किया, वो भी क्लस्टर यहाँ पे बनाएंगे। ये तो खुद ही बहुत बड़ा व्यापार इनका वहाँ है। मैंने इनसे भी कहा कि आइए बिहार में, तो हम उसको भी करने जा रहे हैं। इसलिए स्टार्टअप में और अन्य चीज़ों में भी हम काम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, आप लोगों ने कहा कि जब कोरोना काल में मजदूर लौटे थे तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी मैपिंग कराई। ज़्यादातर मजदूर जो थे उसमें टेक्सटाइल के थे, और हम लोगों ने जो कोशिश की कि चनपटिया में स्टार्टअप जोन हुआ, तब दीदी उद्योग मंत्री थी और बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अंदर भी हम लोगों ने जिले का समूह बनाकर काम किया, करीब 19 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 52 करोड़ 44 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। जो प्रधानमंत्री का पीएमजी जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, पटना में हमने बुनकर को कैसे फायदा हो, यहाँ जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, वहाँ बुनकर के लिए भी हमको काम करना है, तो बुनकर के लिए भी हम काम कर रहे हैं। पटना में हैंडलूम मेला लगाया, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, सब जगह खादी की प्रदर्शनी लगाई। उसी तरह अगर हम देखें कि हमने पिछले खादी संस्थाओं को 1 महीने से लेकर 3 महीने तक चलने वाले 43 केंद्र पर प्रशिक्षण चलाएं। अगर हम ये देखें कि खादी मॉल है, महामहिम राष्ट्रपति जी भी गए थे वहाँ, वो इतना अच्छा है कि बाजार हम उपलब्ध करा रहे हैं। और हमने तय किया है कि सारे कमिश्नरी में खादी मॉल बनाएंगे, शुरू कर रहे हैं जैसे जैसे पैसा मिल रहा है। अभी पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल के लिए टेंडर हो चुका, वर्क अवार्ड हो गया है। और भागलपुर में भी सभापति जी आपके यहाँ भी खादी मॉल बनाने का इरादा है। उसी तरह हम लोगों ने, मुझे खुशी हो रही है कि जो पटना का जो खादी मॉल है उसके तर्ज पर हम खादी को बढ़ावा देने के लिए इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, उसमें काम हम करेंगे। हमने कोशिश किया है कि दरभंगा में, छपरा के इलाके में जहाँ जहाँ खादी ज़्यादा है उसकी भी चिंता, बुनकर हाट भी हम बनाने की योजना करते हैं। भागलपुर, बांका समेत हमने 1100 बुनकर को 10-10 हज़ार रुपये की कार्यशील पूंजी दी, क्योंकि कोरोना के वक्त में उनके पास पैसे की दिक्कत थी, हमने वो भी काम करके दिखाया। उसी तरह हम लोगों ने, अध्यक्ष सभापति महोदय, पिछले हम लोगों ने कोशिश की है कि बिहार में जो भी केंद्र की योजना है उसको हम कैसे आगे ले जाएं, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। हम 5 अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल की बातचीत हो गई है। एक टर्मिनल मिला था हमें बथनाहा में, और हमने जाकर बातचीत की तो रेल मंत्री जी ने कहा कि 5 टर्मिनल आप लीजिए, हम आपको दे देंगे। तो उसका भी प्रपोजल हम भेज रहे हैं। और मैं आज, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सबसे बड़ा काम जो हुआ, जो कल से चर्चा, अखबार की सुर्खियां, ऐसे तो मुझे लगता था वो हेडलाइन बन जाएगा, लेकिन उद्योग को हेडलाइन बनाने में भी बड़ा मेहनत करना पड़ता है।
कल की बड़ी चीजें हैं। जिस दिन हम दिल्ली में थे उस दिन प्रवक्ता की ड्यूटी निभा रहे थे, जीत रहे थे, जश्न हो रहा था, सारे केंद्रीय मंत्री भी साथ खड़े थे। उसी वक्त उद्योग विभाग के अधिकारी का फोन आया कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम मित्रा के लिए वो फाइल साइन कर दी है, अब हम लोग बिड करने जा रहे हैं। तो सभापति जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश में 7 मित्रा पार्क बन रहा है। मयूख जी ध्यान दीजिए ना, इधर आप ही नहीं दीजिएगा तो और कौन देगा जी। तो वो तो बहुत ध्यान से सुन, इसलिए 7 पीएम साहब ने अनाउंस किया पीएलआई स्कीम के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनना है पूरे देश के अंदर। हमने भी कहा कि अप्लाई करेंगे। कुछ लोग हमारा हौसला तोड़ रहे थे, कहां से आएगा 1000 एकड़ जमीन, गुप्ता जी गवाह हैं, कहां से अप्लाई कीजिएगा। हमने कहा अगर हौसला हो, जज्बा हो तो आदमी कर सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा पुराना संबंध है, एक साथ काम किया, हमारी कोई बात काटी नहीं जाती, हर बात को वो बहुत अच्छे से शाबाशी देते हुए स्वीकार करते हैं। मैंने उनसे कहा और उन्होंने स्वीकार किया और 1719 एकड़ में धनहा रतवल पुल के समीप दीदी के जिला में उप मुख्यमंत्री जी के, और ये पार्क का हमने अप्लाई कर दिया। 1719 एकड़ जमीन हमें मिल गई है और इसमें करीब 4000 करोड़ रुपया 7 पार्क के लिए केंद्र सरकार खर्च करेगी। ये भी काम हम कर रहे हैं। आपने एक बात सही कही कि आपने बियाडा के बारे में कुछ बातें कही। मैं मानता हूं कि बियाडा के बारे में जो आपने बातें कही हैं उसमें बहुत सारी सच्चाई है, और कोई सच्ची बात हो तो हम उसको कोशिश कर ही रहे हैं। टेक्सटाइल के लिए हमने तय किया है कि हम टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी अन्य राज्य से मुकाबला तो करना ही होगा। अगर यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड ज़्यादा छूट देगा और हम नहीं देंगे तो हमारे यहाँ कोई क्यों आएगा। मेरी शक्ल देख के तो कोई आने वाला नहीं। बिजनेसमैन तो फ़ायदा देख कर आते हैं। तो उसके लिए भी हमने कोशिश की है कि टेक्सटाइल और लेदर की पॉलिसी अन्य राज्य से मैच करते हुए बनाए। और बिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बिहार की सबसे बड़ी ताकत, बिहार के अब मजदूर हैं, स्किल्ड लेबर हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में आज देश के 56% जो वर्कर हैं टेक्सटाइल के, वो बिहारी। यही बिहार की ताकत। अगर बांग्लादेश से कोई मुकाबला कर सकता है तो पड़ोसी बिहारी कर सकता है। बॉर्डर तो हमारा ही पड़ता है। आप जानते हैं, हम तो किशनगंज के भी सांसद रहे। बांग्लादेशियों से मुकाबला कैसे किया जाता है ये हमें अच्छे से मालूम। तो हमने तय किया है कि बड़ी बड़ी कंपनी, अपनी जो इंडियन कंपनी, ये शर्ट जो सुनील बाबू पहन रहे हैं, ये शर्ट इंडियन कंपनी समझ के खरीद रहे होंगे, ये बांग्लादेश में बनकर यहाँ आ रहा है। मेक इन बांग्लादेश। मैं चाहता हूं मेक इन बिहार लिखा हो, और बांग्लादेश को अगर कोई चुनौती देगा तो वो बिहारी दे सकता है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग जो बियाडा के बारे में बात इन्होंने कही है, वो बियाडा के बारे में कुछ बात सही है। आपने पूरी चीज़ों में जो रेट बताया सही बात है। सभापति जी, कोई उद्योग लगाने जाएगा या फ्लैट बनाने जाएगा, ये जो अगर उद्योग लगाने के लिए वो 25 करोड़ रखेगा, जमीन 20 करोड़ का होगा, तो 5 करोड़ में उद्योग कहाँ से लगेगा। अब ये सही है कि बियाडा का जो रेट है वो भी मेरे पास है, मैं उसको लेके आया हूँ, और मैं जानता था कि सुनील बाबू इसको जरूर उठाएंगे। बियाडा में जो चीनी मिल की जमीन थी करीब 2442 एकड़, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया कि वो जो बंद मिल थी वो उद्योग विभाग को ट्रांसफर किया है, और वो उसको हम डेवलप कर रहे हैं। उसी तरह जो कई जगह जो बंद, कई लोग हैं जो जमीन लेकर मजा कर रहे हैं। अब ऐसे लोग, हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। ये उद्योग के लिए जिन्होंने जमीन ली है उनको गलतफहमी आज मेरे भाषण के बाद निकाल देनी चाहिए। या तो उद्योग लगाना होगा या जमीन सरेंडर करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि उद्योग की एक बार आपने जमीन ले ली तो वो जमीन रख लेंगे और कोई पैरवी काम आने वाली नहीं। जिस तरह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपने कहा रोजगार नहीं मिलेगा, जिन
गरीब लोगों को मिला है उसको क्या दिल तोड़ने वाला बयान कर रहे हैं। एक आदमी को 10 लाख मिलेगा, तो अगर वो 10 मशीन, मान लीजिए 10 लाख रुपया सुनील जी को मिलता है, तो ये जॉकी की 10 मशीन खरीदते हैं तो करीब 2,15,000 में आएगा। एक काज का मशीन खरीदेंगे, एक बटन का खरीदेंगे, एक पैकेजिंग वाला होगा, एक 2-3 लोग धागा काटने वाले होंगे, और पैक करके वो माल फिर लुधियाना दिल्ली कहीं जाएगा, तो कम से कम 15 लोग आने वाले। तो 21,000 ये लोग हैं। इसको आप ऐसे जीविका दीदी का आप लोग मजाक उड़ाते थे, आज नीतीश कुमार जी की, मुख्यमंत्री जी की बड़ी ताकत जीविका दीदी बन गई। और उद्यमी का भी मजाक मत उड़ाइए। ये 21,000 ये सेना है, औद्योगिक सेना। ये बिहार में कम से कम एक योजना में 21,000 को अगर 15 से मत कीजिए, थोड़ा दिल बड़ा नहीं दिखाइए, 10 से कर दीजिए, तब भी कितना करीब 2.5 लाख के करीब रोजगार हो जाएगा। और भी कई विभाग का 19, बस अब 2 मिनट और क्या, उसके बाद और भी कुछ। अच्छा, इसलिए सभापति जी थोड़ा बढ़ा ही दें तो चले। बढ़ा दिया जी। सदन सहमत है जी। तो सभापति जी आपसे ही डर है, आप कह इसलिए दीजिए, चले जाएं। मुख्यमंत्री आज हम लोग आपको बधाई देंगे, आपका जो मिला है गिफ्ट ना, सब वो खुश है। आप कुछ भी बोलिएगा तो हम लोग जो है उसका सभापति जी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें रोजगार पैदा होगा। हम लोगों ने उसकी ट्रांसपेरेंसी से एक पैरवी नहीं चली, हमने किसी की नहीं सुनी, लाइव स्ट्रीमिंग कराई, और 16,000 लोगों को आपने हमसे कहा, आपके सवाल का हमने लिख लिया है सब बात, उसका जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा कि बजट कम है, बजट से क्या होगा? बजट तो देखते हैं ना, गडकरी साहब के पास कहाँ ज्यादा बजट होता है। एक बार आप जाइएगा, कहिएगा रोड लिखिए, यहां से यहां कर देंगे, सीधे आमद से दरभंगा चले जाइए, एक से एक रोड मिलता है। हौसला होना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री का हौसला है। और हमें आप देखिए 8,000 एप्लीकेशन 62,000 आए थे, 42,000 वैलिड हुए थे। हमने लॉटरी किया, और लॉटरी करने के बाद जो हमने दिया तो वो 8,000 देना था, हमने 16,000 को दिया, और 16,000 को दिया, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो आपको हमको बधाई देना चाहिए कि हमने जी कोई बिचौलिया नहीं, एकदम आपको भी कोई खबर लगे तो बताइए हमको, वो हमने सबको देने का काम किया। उसी तरह जो बैंक्स हैं, यहां उद्योग लगे, आपने एक बात सही कही है। SLBC की मीटिंग में उद्योग मंत्री के तौर पे मैं जाता हूं, वहां वित्त मंत्री के तौर पर तारकिशोर जी जो हमारे डिप्टी CM भी हैं वो रहते हैं। हमने बैंक को कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में हर जगह जिला में जाके मॉनिटर करते हैं, जिला जिला जाते हैं, करीब 50,000 किलोमीटर बिहार में चल चुके हैं। आपको लगता होगा बाहर घूम रहे, हम कोई बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, हम वेल ट्रेवल्ड व्यक्ति हैं अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया घूम चुके हैं। हम यहाँ घूमने नहीं आए, बिहार के लोगों की एक उम्मीद जगी, हर क्षेत्र में काम हो गया है, रोड, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, सब में अब काम होना है, उद्योग और रोजगार में, इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए बियाडा की जो जमीन है, वो जो 2400 एकड़ हमें मिली है, वो तो पड़ती जमीन मिली एकदम, उसको डेवलप करना होगा। और हम लोगों ने अभी तय किया है कि जो नवादा चीनी मिल की जगह है, जो पूर्णिया में बनबनखी वाली जगह, रेट की बात आप बहुत सही की है। एक ही बात आप सही जो आप किए, इसमें इथेनॉल वाला तो हम काट दिए उसको, रेट वाली बात से हम आपको सहमत होते हैं कि ये सही है कि कहीं 12 करोड़ रुपए एकड़, और चले जाइए बरौनी में 33 लाख रुपए एकड़, और बनबनखी में 2.25 करोड़ रुपए एकड़। तो कई लोग हमसे कहते हैं कि साहब उद्योग नहीं लग रहा, कैसे लगेगा? हमने उसके लिए एक पॉलिसी बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हुआ है कि इसको रेशनलाइज कीजिए, युक्ति संगत कीजिए, तो उसको भी हम करने का इरादा रखते हैं। और हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे हाजीपुर में 221 करोड़ रुपए अभी जो पानी में डूबता था नाली के लिए दिए, उसी तरह हम लोगों ने जो बड़ा बड़ा है वो गिना देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, इसको भी कहिए तो टेबल कर देते हैं।
मुजफ्फरपुर में भी 100 करोड़ के करीब 75 करोड़ का तो टेंडर कर दिया है। पिछली बार एक व्यक्ति डूब के मर गया था, इतना पानी जम जाता था। अब बुडको का नाला भी बन रहा है, उससे उसको जोड़ने का काम किया है। और हमने ये भी तय किया है कि जो लोग भी जो लोग भी उद्योग लगाएंगे उसके लिए हम काम करने वाले हैं, उनको हम मना करने वाले नहीं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, बहुत सुखद समाचार है कि कई चीजें तो ऑर्गेनिक तरीके से हो रही। आज ही मुझे खबर मिली कि जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई, पद्म भूषण डॉक्टर कृष्णा इल्ला जो सीएमडी हैं भारत बायोटेक के, वो मिलना चाहते हैं। सुनील जी जानते होंगे, पढ़े लिखे आदमी। और उन्होंने हमसे कहा, मैंने आज मेरा जब बोलना होता है और क्वेश्चन डे भी था, हमने वो आज घर आए हमारे सरकारी आवास पे और वहाँ उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बिहार में बहुत दिलचस्पी दिखाई। जो नोजल स्प्रे होता है वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं उड़ीसा में। हमने अपने सारे अधिकारी को बुलाया, उनके साथ बैठक की आज ही, और आज बैठक करके उसको ट्वीट भी किया, फोटो भी देख लीजिएगा अगर आपको ये हो गया हम ऐसे बोल रहे हैं तो जी हाँ, उस पर भी आते हैं। अब हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि जो एक इनोवा फूड, उन्होंने हमें दावत दी है अधिकारियों के साथ कि आप इनोवा फूड पार्क देखने आइए, इल्ला फूड पार्क देखने बेंगलोर आइए। और उन्होंने ये कहा कि बायोटेक पॉलिसी एंड फूड एंड फार्मा पॉलिसी बिहार बनाए, भारत बायोटेक पूरी तरह बिहार में इंटरेस्ट लेगा। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिहार के ही रहने वाले पाठक जी हैं, एक अधिकारी भारत सरकार के साइंस टेक्नोलॉजी के आए थे उनके साथ में, और उनसे हमने बातचीत की। आप कहते हैं कोई आ ही नहीं रहा, मत बोलिए, हम नहीं चाहते कि आप सिलबट्टा पे मसाला पीसिए हमारे यहाँ। हमने तो तय किया है कि हम आपको रिगार्ड देते हैं और आपको कहते हैं हम खड़े मसाले का खाना। सभापति महोदय, मैंने तय रंग बदलते हैं, सुना जाए। अच्छा, पहले देखिए, अच्छा है, शुक्रिया। 100 में कह रहे हैं 5 साल का टर्म है और 5 साल में कह रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 5 साल का गिनाए है ना। तो हम लोगों ने इसमें कोशिश की है। आईटीसी से बात हो गई है, मैं संजय पुरी जी से मिला था, जाकर उनसे मीटिंग की है। हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर से बात हो गई है। हमारी बात ड्यूराक्स सीमेंट वाले हैं, वो लगा रहे हैं, वो ताजपुर के पास जो पाइप बनाने वाली कंपनी है प्रिंस ग्रुप, यहाँ जल जीवन हरियाली में बहुत काम हो रहा है, तो पाइप टैंक वो लोग बाहर से लाते हैं। उन्होंने कहा हम बिहार में ही हम इसको लगाएंगे। और हमने तो सब जगह जाकर कहा, ये जाकर कहा हमने कि जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो मैंने सबसे जाकर कहा एक बार तो आइए बिहार में। बिहार की परसेप्शन लोगों ने खराब किया, और कुछ तो फिल्म वालों ने भी कर दिया। कई फिल्म वाले हैं जो यहाँ से फायदा भी लिए हैं, अब फिल्म ऐसा बना देते गंगा जल अपहरण। अब अपहरण में हमारे पार्टी का रोल नहीं है उसमें जाते। वो फिल्म जो बनाया है उसमें किसका रोल है आप लोग बताते हैं, मैं तो कोई कटु। और वो लोग समझते हैं कि वही वाला बिहार है, ये नया बिहार है, नीतीश कुमार का बिहार है, सुशासन है, एनडीए की सरकार है, और शाहनवाज हुसैन भी इसी बिहार का मंत्री। तो हम जाकर कहते, और हमने जाकर हल्दीराम वालों से बात किया, कोको कोला वाले, पेप्सी वाले आ रहे हैं, कोको कोला वाले को भी उन्होंने भी अप्रोच किया हमें, भारत बायोटेक ने किया, सीमेंट वालों ने किया। हम तो कितना नाम लें, बताते नहीं। जैसे मैत्रेय पार्क का हम हवा लगने दिया आप लोगों को कि हम बिड कर रहे हैं, हम तो मयूख जी साथ में थे, इनको भी नहीं बताया। हम बोले इनको बताएंगे, 2-4 लोग को कह देंगे, सब पता लग जाएगा, मीडिया वाला इनके साथ जुड़ा रहता है, इनको भी नहीं बताए। जब अप्लाई कर दिया तब बीजेपी ऑफिस में जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और हम लोग केंद्रीय मंत्री के साथ खड़े थे, तब मैंने बताया कि भाई मैत्रेय पार्क में अप्लाई कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी,
लेकिन हमने कर दिया है। उसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में स्टार्टअप को और अच्छा करें। जो देवेश जी ने कहा है, बोलने वाले थे, लेकिन उनकी भावना को हम समझ गए। हमें बिहार में ईज एंड डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करना ही होगा। एक डिपार्टमेंट से हम अप्रूव कर दें और वो 4 डिपार्टमेंट में चक्कर काटता रहे, ये नहीं होने वाला। हम ईज एंड डूइंग बिजनेस के लिए इंदिरा भवन में एक फ्लोर पर सारे विभाग के अधिकारियों को बैठाने का काम करेंगे और विद इन 1 वर्किंग डेज, जो इथेनॉल पॉलिसी में था, विद इन 1 वर्किंग डेज, मतलब 7 वर्किंग डेज हम इसको अप्रूव करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर आएगा, हम लोगों ने कहा जो गति शक्ति है प्रधानमंत्री जी की, उसमें बहुत से प्रपोजल आए और गति शक्ति में 2000 एकड़ का पार्क और बनाना है। उसके लिए भी अब कोई जगह तलाश रहे, आपके नज़र में है तो कोई बताइए, उसके लिए भी काम करने लगे। सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया की तर्ज पर भागलपुर और सुपौल में भी हम ये छात्रावास सहित प्रशिक्षण केंद्र बनाने वाले। मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में जो हम लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट हैं उसको आगे बढ़ाने वाले। हम लोग बियाडा के इलाके में जो आधारभूत संरचना है उसको और मजबूत करने वाले। और आपने हमको कहा कि वो खगड़िया वाला पार्क वो प्राइवेट व्यक्ति को मिला था, ये बिहार सरकार ने लिया है। और खगड़िया का जो मेगा फूड पार्क है उसको सूरत और इंदौर से भी बेहतर पार्क बनाएंगे, इंडिया का नंबर 1 पार्क बनाएंगे। हम लोग हैंडलूम और हैंडलूम में भी काम करेंगे, हम लोग हैंडीक्राफ्ट में भी काम करेंगे। हम लोग कोई क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं। और हम लोग तो हरदम कहते हैं, आज मैंने सोचा था कि शेर शायरी करने, लेकिन माहौल तनावपूर्ण कर दिया आपने। 22 मिनट सुनील जी ने सत्ता पक्ष के लोगों का भी लिया, तो हम शेर शायरी के लिए नहीं, शेर शायरी के लिए हजरत हैं यहाँ और गुलाम गौस साहब हैं, हमारे जमा भाई हैं, और कई लोग तो ऐसा जो उर्दू समझते भी नहीं, वो भी उर्दू का ऐसा शेर पढ़ देते हैं कि उर्दू जानने वाले भी नहीं समझते। कोई कहता है कौन लिख के दिया, कौन लिख के दिया। तो इसलिए हमने सोचा कि उस पर बातचीत नहीं करनी। और जहाँ तक हमने तय किया है कि हम खादी को भी बढ़ाएंगे। राम बच्चन राय जी ने बहुत सही सवाल उठाया था और हमने कहा कि खादी को कैसे आगे बढ़ाएं। खादी के बारे में लोगों को लगता है जितनी बिल्डिंग खराब है वो सब उद्योग विभाग की, वो हमारी नहीं है, वो खादी संस्थाओं की है। उसको KVIC से मदद होती है, हम भी मदद करते हैं, लेकिन हमने उनके साथ बातचीत किया है कि उसको भी डेवलप करना है। हम लोग बिहार में उद्योग का वातावरण बन गया है, उद्योग का माहौल बन गया है। मेरी विपक्ष को सलाह है कि कम से कम जो कुछ कहना है, हमारी तारीफ कर दी और हमारी बिहार की बुराई कर दी, ये नहीं चले। हम चाहते हैं मेरी आलोचना करना है करिए, लेकिन बिहार में उद्योग लगाने के लिए एक अच्छा माहौल बनाइए। आप भी रोल अदा कीजिए, आप कहिए कि आज बिहार के अंदर एक अच्छा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उद्योग और रोजगार में भी हम तरक्की करें, ईज एंड डूइंग बिजनेस में हम आगे जाएं, स्टार्टअप में आगे जाएं, औद्योगिक पार्क में आगे जाएं। पहले तो छोटी छोटी बात होती थी, आपने शुरू किया कि सुई नहीं लगाई बिहार में। सभापति जी, अब तो मेगा से शुरू हो रहा है, मेगा फूड पार्क, मेगा क्लस्टर, मेगा टेक्सटाइल पार्क, गति शक्ति में भी मेगा 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 बिहार बोल रहा है। और बिहार के लोगों का हक है, क्योंकि बिहार की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा समुंदर दूर है, समुंदर जरूर दूर है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का जो हौसला है वो हिमालय से ऊंचा है। हिमालय हमारे नजदीक है, हम हिमालय को ध्यान में रख कर काम कर रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो हल निकलेगा। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो नई पॉलिसी बनाएं, जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, अगर वो कार्गो ले जाएं समुंदर तक, तो उसकी भी हम कोई सब्सिडी दे सकते हैं क्या, इस पर भी विचार कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं, रायपुर नहीं कह रहे हैं, ड्राई पोर्ट तो है ही, वो तो कालू घाट में अभी बन रहा है। आप मनिहारी में आपके घर के पास वहां बन रहा है, जोगबनी में तो है ही, वहां बन रहा है। और 5 कार्गो टर्मिनल जो भारत सरकार बनाएगी रेल का, वो भी बिहार को मिलेगा। उसके लिए भी स्थान तय कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरिया है
बॉर्डर का बेतिया का इलाका, उधर सुपौल का इलाका, विजेंद्र यादव जी वहाँ से सीनियर मिनिस्टर वहीं के हैं, उनके इलाके में भी कुछ काम करना पड़ेगा। उन सब इलाकों में काम कर रहे हैं। सभापति जी, मैं आप सदन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत संयम से मेरी बात सुनी गई है। इनका मैं खामोशी से काम करता हूँ और ये किसी का लिखा हुआ शेर नहीं है, आना मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको कह रहा हूँ। आपको लास्ट बात, क्योंकि सबसे आपने बहुत बातें हमारे लिए कही हैं, जो आपने तारीफ की है उसका तो शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आलोचना की है उसके लिए एक शेर में आपको जवाब देता हूँ। दरिया हो खामोश तो मत समझ की रवानी नहीं है, हम हैं अपने फर्ज से मजबूर, मत समझ की जोश जवानी नहीं है। उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं, अभी जरा काम करने दीजिए। अभी एक बार देखते रहिए, कोई चीज हो, कोई कमी लगे, पत्र लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो बोलें, बोलना हो, जो कमी हो हमको गिनाइए और जो कमी हो हमें गिनाइए, देश को मत बताइए। हमारे बिहार के बारे में परसेप्शन ये हो गया कि लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, मैंने तो कई का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं क्यों नाम लूं उसका, कोई मैं उनका नहीं, मैं उनका वो कोई ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी हूं, मैं तो बिहार का हूं, मैं पीआरओ भी नहीं हूं उनका। वो लोग तो पैसा देते हैं, तब उनका पीआर होता है। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको बिहार में पूरी इज्जत दें और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ उद्योग को बहुत आगे बढ़ाएंगे। मैं माननीय पूर्व उद्योग मंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने शुरू के 3 महीने बहुत बेहतरीन काम उद्योग विभाग में किया था और बहुत चीज़ें पटरी पर लाई थी। इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करते हुए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चलिए।